जय हिंद। मैं धर्मेंद्र कुमावत। तो लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी सीरीज डिस्कस कर रहे हैं और एक महत्वपूर्ण चैप्टर अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, जिसे आम भाषा में जेनेटिक्स का पहला पार्ट भी अपन बोलते हैं। तो इसके 2-3 सेशन अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। एक जीन के वंशागति टॉपिक चल रहा था, उसका पार्ट 2 आज अपन देखेंगे, जिसमें 90% चांस रहेगा कि इसमें से प्रश्न पूछे ही पूछे। विगत 10 वर्षों के आप प्रश्न उठाकर देखेंगे तो इन टॉपिक में से सबसे ज्यादा प्रश्न आपको मिलेंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, बाकी से भी मिलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो इसी से मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे प्रभाविता का नियम। जो एक जीन की वंशागति अपन ने डिस्कस किया था कि कोई भी एक जीन जो है लक्षण को नियंत्रित कर रहा है, जैसे अपन ने लंबेपन और बौनेपन की बात की थी, इस प्रकार से कुछ डिस्कस किया था लास्ट सेशन में। ठीक है, तो ये अपना रिजल्ट मिला था अपन को। तो उसमें प्रभाविता का नियम, बी संयोजन का नियम। बी संयोजन का मतलब ये जो अलग अलग हो रहे हैं यहाँ पर, जो युग्मक यहाँ पर बन रहे हैं, वो किस प्रकार से एक दूसरे से स्वतंत्र है या नहीं है। ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता, एक अपन ने बात की थी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो ये कैपिटल टी वाला जो होता है वो प्रभावी होता है किस पर, स्मॉल टी वाले पर, मतलब लंबा जो है वो होने पर प्रभावी। इसीलिए इसका अगर लक्षण प्रारूप आप देखोगे तो वो कैसा मिलेगा, लंबा ही मिलेगा। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसके अंदर ना तो वो लंबा मिलेगा ना वो बोना मिलेगा, उसके बीच का मिलेगा। मतलब ये जो टी आपको बताया जा रहा है ये इस टी पर, स्मॉल टी पर पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है, इसे ही अपन कहेंगे अपूर्ण प्रभाविता। और सबसे लास्ट में अपन देखेंगे सह प्रभाविता। सेम थोड़ा बहुत मिलता जुलता ही है इसी से, साथ साथ प्रभावी होते हैं, ये भी अपना अभिलक्षण दिखाएगा और ये भी दिखाएगा। तो और डिटेल से अपन चलते हैं आगे। सेशन को पूरा देखना है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे इस आईडी से सर्च करेंगे, वहां पर अपने डाउट की पिक्चर आप मेरे साथ मुझे भेज सकते हैं और मेरे साथ अपने डाउट डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि एनसीईआरटी को आप पढ़िएगा इस सेशन को पूरा देखने के बाद में। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। नेक्स्ट जो है वो टॉपिक प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा है कि यहां पर जो कैपिटल टी वाला था, जिसे लंबा अपन कहते हैं, स्मॉल टी वाला जिसे बोना कहते हैं, तो कैपिटल टी जो है इसके ऊपर क्या है, अपने अभिलक्षण व्यक्त करता है। मतलब इसको यहाँ पर इसके जो भी लक्षण है बोनेपन के लिए जिम्मेदार है, तो यहाँ इसको दर्शाने नहीं देता। तो यहाँ जो प्रभावी है वो कौन सा है, कैपिटल टी है। किस पर, स्मॉल टी पर। ठीक है, वही आपके पास क्या है, प्रभाविता का नियम है। एक प्रभावी और दूसरा ए प्रभावी है। तो लक्षणों का निर्धारण जो है कारक नामक विविध या डिस्क्रीट इकाइयों द्वारा होता है। कारक के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया है, बाद के वैज्ञानिक ने इसे जीन कहा है। तो ये जो कारक है उसी से नियंत्रित होते हैं जो भी लक्षण है वो। और ये जो कारक होते हैं वो क्या होते हैं, युग्म में होते हैं, जोड़े में होते हैं। ये पहले ही अपन ने डिस्कस कर रखा है। उसके बाद में यदि कारक जोड़ों के दो सदस्य ए समान हो, जैसा यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, ए समान है, तो इनमें से एक कारक दूसरे कारक पर क्या होता है, प्रभावी होता है। तो कैपिटल टी वाला क्या है, स्मॉल टी पर प्रभावी। अर्थात एक प्रभावी और दूसरा कौन सा है, ए प्रभावी है, ए प्रभावी स्मॉल टी है। तो F1 में केवल एक जनक लक्षण का प्रकट होना तथा F2 में दोनों जनक लक्षणों का प्रकट होना प्रभाविता के नियम के द्वारा समझा जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये स्टेटमेंट। अभी तक तो नहीं पूछा, लेकिन अब पूछ सकता है क्योंकि ये सारे पूछे जा चुके। अब ये पूछेगा कि F2 पीढ़ी में दोनों जनकों के लक्षण प्रकट होते हैं, ये मेंडल के किस नियम से समझा जा सकता है। तो जो प्रभाविता का नियम उससे समझा जा सकता है। F2 में क्या होगा, जो F1 में एक्सप्रेस नहीं हुआ वो F2 में एक्सप्रेस होगा। F1 में सारे के सारे अपने पास लंबे थे, चाहे तो ये था जीनोटाइप, चाहे ये था, ये लंबे थे। लेकिन F2 में अपने पास कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये अपने पास 3 प्रकार के जीनोटाइप थे। तो ये लंबा था, ये भी लंबा था, लेकिन ये क्या था, बोना था। ठीक है, स्मॉल टी, ये क्या था, बोना था। तो ये F2 पीढ़ी में अपन को मिले थे 1:2:1 में। तो ये जो अपन आपसे पूछा जाए किस नियम से समझा जा सकता है, तो वो प्रभाविता के नियम से समझा जा सकता। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि F2 में 3:1 का अनुपात क्यों पाया जाता है। उसके बाद में आता है बी संयोजन का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बी संयोजन, बी का मतलब होता है मुक्त होना, और संयोजन जो जुड़े हुए हैं वो मुक्त हो रहे हैं। तो मतलब ये एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, बिछड़ रहे हैं, अलग ये हो रहे हैं, जिसे अपन कहते हैं सेग्रीगेशन का नियम।
तो यहाँ अपन ने पहले भी बात कर लेते कि जो भी गुणसूत्र वगैरह वो पेयर में है या जो जीन है उसकी अपन ने बात की थी। तो ये क्या है, एक दूसरे से जब भी युग्मक बनेगा तो एक दूसरे से इस प्रकार से ये क्या होंगे, अलग होंगे। क्या होंगे, अलग यहाँ पर होंगे। तो उसी के बारे में यहाँ पर लिखा है कि ये जो है एक दूसरे के साथ में मिक्स नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि ये मिक्स हो गए हमेशा हमेशा साथ साथ ही चलेंगे, नहीं। जब भी युग्मक बनेंगे तो ये अलग अलग हो सकते हैं आसानी से। तो इस नियम का आधार यह तथ्य है कि एलिल आपस में घुल मिल या सम्मिश्रण नहीं पाते हैं और F2 पीढ़ी में दोनों लक्षणों को फिर से अभिव्यक्ति हो जाती है, भले ही F1 पीढ़ी में एक प्रकट नहीं होता हो। तो एक प्रकट कौन सा नहीं था, बोना जो था वो प्रकट नहीं हो रहा, लेकिन F2 में वो हो रहा है। इसका मतलब वो एक दूसरे से अलग हुए हैं। यद्यपि जनकों में दोनों एलिल विद्यमान होते हैं, युग्मक बनने के समय कारकों के एक जोड़े या एलिल के सदस्य भी संयोजित हो जाते हैं और युग्मक को दो में से एक ही कारक प्राप्त होता है, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये मैंने बताया। समयुग्मजी जनक द्वारा उत्पन्न सभी युग्मक समान होते हैं। कैपिटल टी ले लो, स्मॉल टी ले लो, ये समयुग्मजी के उदाहरण है। जबकि विषम युग्मजी में कैपिटल टी और स्मॉल टी यहां पर आ जाएगा, जो क्या करेगा, दो प्रकार के युग्मक उत्पन्न करता है जिनमें समान अनुपात में एक एक एलिल होता है। इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। ये महत्वपूर्ण है। ये जो दो नियम अपन ने पढ़े, ये तो जो थ्योरी पढ़ ली पहले उसी पर आधारित है। अब अपवादों की अगर अपन बात करें, क्या इनका भी कोई अपवाद है प्रभाविता का? हाँ, अपवाद है ये, जिसे अपन कह रहे हैं अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता। अपूर्ण को कहते हैं इंग्लिश में इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब पूर्ण रूप से वो प्रभावी नहीं है। तो जब मटर वाले प्रयोगों को अन्य विशेषकों के संदर्भ में दोहराया गया तो पता चला कि कभी कभार F1 में ऐसा फिनोटाइप आ जाता है जो किसी भी जनक में नहीं मिलता। जैसे लंबा था एक, F1 पीढ़ी में सारे ही लंबे थे, माफ कीजिएगा, F1 में क्या थे, सारे ही लंबे थे। और F2 में क्या थे, लंबे के साथ साथ में बोना भी अपने पास आ गया था। F2 में लंबे के साथ साथ में बोना भी आ गया। तो इसने कहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि F1 में ऐसा फिनोटाइप आ जाता है, लक्षण प्रारूप आ जाता है जो किसी भी जनक से नहीं मिलता। ठीक है, कहना क्या चाह रहा, समझ रहे हो क्या आप? F1 में अपने पास क्या था, लंबा था और बोना था। सॉरी, पेरेंट जो थे लंबा था और बोना था। लेकिन यहां जो रिजल्ट मुझे मिल रहा है ना, वो ना तो लंबा होगा ना ही वो बोना होगा, ना तो वो लंबा होगा ना ही वो बोना होगा। ठीक है, तो किसी भी जनक से वो नहीं मिलेगा और इनके बीच सा लगेगा, मतलब मछली आकार का। ये लंबा था, ये बोना, लेकिन ये क्या है, बीच आकार का है। श्वान पुष्प, जैसे एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल पूछा गया है, ध्यान में आपको रखना है। श्वान पुष्प की जो अपन यहां पर बात कर रहे हैं, स्नेप ड्रैगन या एंटी राइनम जिसे अपन कहते हैं, ठीक है, में पुष्प रंग की वंशागति अपूर्ण प्रभाविता को समझने के लिए अच्छा उदाहरण है। निम्न में से कौन सा अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है? स्नेप ड्रैगन, एंटी राइनम, श्वान पुष्प या उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी यहाँ पर हो जाएगा। इसके साथ में बहुत सारे दूसरे एग्जाम्पल आपको दे देंगे, कोई शैवाल का, ब्रायोफाइट का या टेरिडोफाइट का, बहुत सारे पादप है, किसी का भी दे सकता हूं, तो आपको ध्यान में रखना है। तद्रूप प्रजननी मतलब ट्रू ब्रीडिंग की जो बात कर रहे हैं उसमें क्या है, लाल फूल वाली कैपिटल आर और तद्रूप प्रजननी सफेद फूल वाली स्मॉल आर, मतलब ये जो है लाल वाला क्या है, डोमिनेंट है, ये प्रभावी है क्योंकि कैपिटल में ये लिखा है, और ये स्मॉल है, इसका मतलब ये क्या, ए प्रभावी है। तो इनका जब संकरण आपने करवाया, आर आर और आर आर का संकरण जब आपने कराया तो आपको क्या मिलेगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर मिलेगा। लेकिन ना तो ये लाल था और ना ही ये श्वेत था। ये कैसा था, ये था गुलाबी। जो F1 में मिलेगा वो कैसा था, वो गुलाबी कलर आपको यहां पर मिलेगा। चित्र 5.6 में बता रखा है। जब F1 संतति को स्व परागित कराया जाए, वापस से आर और आर जो था इसका अपन स्व परागित कराएंगे इस प्रकार से, तो आपको क्या मिलेगा, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर, इस प्रकार से आपको मिलेगा। तो ये क्या, 1:2:1 में मिलेंगे। लेकिन ये यहां पर श्वेत और जो लाल था उसके अलावा तीसरे प्रकार का भी अपन को मिलेगा, जो क्या है, गुलाबी है, बेज वाला कलर यहां पर है ना, ये वाला। तो 1:2:1 में क्या मिलेगा, लाल, गुलाबी और सफेद मिलेगा यहां पर अपन को। तो इसमें आप देखेंगे ये लाल था, ये श्वेत है, युग्मक बनाए इन्होंने, यहाँ गुलाबी मिल गए सारे के सारे जो। उसके बाद में युग्मक जो यहाँ पर बनाए अपन ने नर और मादा के, यहाँ आप देखेंगे कैपिटल आर वाला है, ये कैपिटल आर स्मॉल आर और ये स्मॉल आर। तो इसके अंदर आप देखेंगे जीनोटाइप और जो फिनोटाइप है वो दोनों ही क्या है, 1:2:1 है, और यही सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो ये नाम और ये जीनोटाइप और फिनोटाइप जो है। पहले अपन ने बात की थी, सिंपल सी बात की थी, लंबेपन बोनेपन के लिए, तो उसमें जीनोटाइप तो 1:2:1 था।
लेकिन फिनोटाइप इसके अंदर क्या था, 3:1, 3 लंबे थे और एक क्या था, बौना था। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, ठीक है, इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। और यही क्या है, अपूर्ण प्रभाविता का सबसे बेस्ट अनुपात है, यहां पर याद रखने पर। यहां पर जीनोटाइप अनुपात वही था जो किसी भी मेंडलीय एक संकरण के संकरण में संभावित होता, किंतु फिनोटाइप अनुपात जो 3:1 था वो आपको यहां पर प्रभावित नहीं रहा और वो आपको नहीं मिला। जबकि क्या मिला, 1:2:1 यहां पर मिला। इस चित्र में आप देख सकते हैं, इसके ऊपर वाला अपन ने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया है। तो एक संकर संकरण का परिणाम जो है, एक देखेंगे आप, श्वेत भी है इसके अंदर, ये गुलाबी सॉरी लाल है, ये आपको श्वेत भी यहाँ कहीं मिलेंगे, और ये आपके पास जो गुलाबी कलर के हैं जो बीच वाले, इस प्रकार से अपन, इस प्रिंट सही नहीं हुआ तो ऐसा हो सकता है सही नहीं दिखे आपको, लेकिन ऐसा ही है। अब प्रभाविता नामक संकल्पना का स्पष्टीकरण। प्रभाविता वास्तव में क्या है, कुछ एलील प्रभावी और कुछ ए प्रभावी क्यों होते हैं, सारों को ही प्रभावी कर दो, ऐसा होता नहीं है, दुनिया कैसे चलेगी। इन बातों को समझने के लिए आवश्यक हो जाता है कि जीन का कार्य समझा जाए। आप जानते ही हैं कि जीन में विशेष विशेषक को अभिव्यक्त करने की सूचना निहित होती है। तो जानते हैं, आप भी जानते हैं और मैं भी जानते हैं कि स्पेसिफिक जीन जो है स्पेसिफिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है। द्विगुणित जीवों में एलील के जोड़े के रूप में प्रत्येक जीन के 2 प्रारूप विद्यमान होते हैं। इसमें द्विगुणित में जो 2n वाला है, उसमें जो भी आपके पास है एलील के जोड़े के रूप में प्रत्येक जीन के 2 प्रारूप, ये अपन ने बात की थी, ये एलील के 2 रूप हैं यहां पर, ठीक है, ये प्रभावी दूसरा अप्रभावी है। यह आवश्यक नहीं है कि एलील के जोड़े हमेशा एक जैसे हो, जैसे यहां पर मैंने लिखा, ऐसा आवश्यक नहीं कि हर बार यही हो या यही हो, ऐसा भी हो सकता है जिसे अपन विषम युग्मज कहते हैं। उनमें से एक एलील की भिन्नता का कारण उसमें आया कोई परिवर्तन हो सकता है। यहाँ जो भिन्न है ये, तो इसमें हो सकता है कोई परिवर्तन हो, जैसे उत्परिवर्तन की बात करें, या और भी कोई दूसरा परिवर्तन हो सकता है, जिसे अगले अध्याय में पढ़ेंगे, जो एलील में निहित विशेष सूचना को रूपांतरित कर देता है, ठीक है। जैसे यहाँ अपन ने बात की थी, ये कैपिटल टी था, ये लंबेपन के लिए था, लेकिन एक युग्मक में ये सेम है, लेकिन इस युग्मक में अगर मैं परिवर्तन कर दूं, सडनली हो सकता है उत्परिवर्तन हो सकता है दूसरा हो सकता है। तो अब ये लंबेपन के लिए, लेकिन इसका लक्षण प्रारूप लंबा बना, लेकिन जीन प्रारूप क्या हो गया, चेंज हो गया। लेकिन आगे और चलो, अब मैं इस वाले में भी परिवर्तित कर देता हूं तो क्या होगा, ये लंबेपन से क्या हो गया, बोना यहां पर, फिर इसका और इसका जब क्रॉस करवाओगे तो आपको वापस से रिजल्ट अलग मिल जाएगा। तो ये क्या है, परिवर्तन है, उसकी वजह से ऐसा होता है। उदाहरणतः इन्होंने लिखा है कि एक ऐसी जीन को लिया जाए जिसमें एक विशेष एंजाइम उत्पन्न करने की सूचना होती है। कोई भी जीन है, मान लो नंबर 5 जीन है, वो क्या करता है, एंजाइम उत्पन्न करता है। इस जीन के दोनों प्रतिरूप, इसके 2 एलील रूप है, मान लेते हैं कि वे सामान्य एलील, ऐसा सामान्य एंजाइम उत्पन्न करता है जैसा अधिकतर संभव है, जो एक सबस्ट्रेट एस के रूपांतरण के लिए आवश्यक है। तो ये कोई जीन है अपने पास, मान लो इस प्रकार का, ये क्या है, जीन है, और ये जीन आवश्यक है मुझे एस को पी में परिवर्तित करने के लिए। सबस्ट्रेट लिखा है मैंने, कारक कोई भी हो सकता है, अभिकारक, और पी का मतलब है प्रोडक्ट, ठीक है। ये जीन जो है वो क्या करेगा, एंजाइम को ऐसा बनाएगा जो सबस्ट्रेट को क्या कर रहा है, प्रोडक्ट में परिवर्तित वो कर रहा है। आसानी से समझा दूंगा, चिंता मत करो, प्रोडक्ट में परिवर्तित करता है इस जीन का जो एंजाइम है वो, और जीन से ही बनता है क्योंकि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनता है, ये आपको पता है, सिंपल सा। तो होता क्या है कि रूपांतरित एलील जो सिद्धांत है, यहां एक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हो सकता है। एक तो सामान्य एंजाइम है, तब तो क्या होगा, सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में बदल जाएगा। कार्य अक्षम एंजाइम मतलब जो कार्य नहीं कर सकता है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, यहां पर ये परिवर्तन होने में दिक्कत हो जाएगी सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में। और तीसरा लिखा एंजाइम की अनुपस्थिति, अगर इसमें अपन कुछ परिवर्तन कर रहे हैं इस जीन के एलील में, अगर अपन ने परिवर्तित कर दिया, मान लो ये टी और टी था, ये कोई एंजाइम बना रहा ई, लेकिन अब मैं इसे परिवर्तित कर देता हूं कैपिटल टी और स्मॉल टी में, तो हो सकता है कि आगे चलकर एंजाइम नहीं बनाए, क्योंकि अपन ने इसका जीनोटाइप परिवर्तित कर दिया है, जीन परिवर्तित कर दिया है। और अब जब ऐसा हुआ तो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में नहीं बन पाएगा, सबस्ट्रेट जो प्रोडक्ट में वो नहीं बन पाएगा। तो पहले परिवर्तन में जो रूपांतरित एलील है, रूपांतरित एलील के तुल्य, अर्थात परिणाम स्वरूप ये भी सबस्ट्रेट एस को बदलकर उसे पुराने फिनोटाइप के विशेषक का उत्पादन करेगा। मतलब सबस्ट्रेट से यहाँ पर पहले केस में क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट से यहाँ प्रोडक्ट अपने को मिल रहा है। इस प्रकार के एलील युग्मकों के अनेक उदाहरण हैं, किंतु जब एलील कोई भी एंजाइम उत्पन्न नहीं करता है, यहां अपन ने बात की, जो एंजाइम उत्पन्न नहीं कर रहा है या कार्यक्षम होगा, मतलब दूसरा और जो तीसरा केस है यहाँ पर, या तो एंजाइम उत्पन्न नहीं करेगा और उत्पन्न करेगा तो लेकिन वो काम का नहीं होगा,
तो फिनोटाइप प्रभावित यहां पर हो सकता है। फिनोटाइप ये विशेषक ए रूपांतरित एलील के कार्य के ऊपर ही निर्भर रहता है जो परिवर्तित नहीं हुआ है ना। सामान्यतः ए रूपांतरित या कार्यकारी एलील जो मौलिक का प्रतिनिधित्व करता है प्रभावी होती है, और रूपांतरित एलील ए प्रभावी। जो परिवर्तित हो चुका वो ए प्रभावी। मान लीजिए मैं चला गया अमेरिका 10 साल की, मेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए, तो जब मैं वापस आया तो मैं तो बदल गया था। तो मेरे घर वालों ने कहा तू तेरे पैसे तू ही रख, तेरी यहाँ नहीं चलेगी। तो मैं ए प्रभावी का वहां पर गया, मैं परिवर्तित हो गया था। फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार सही कह रहा। तो मैंने कहा जैसे मैं पहला लाइफ स्टाइल था वैसे ही मैं रहूंगा, तो एक्सेप्ट कर लिया। तो वो कुछ ऐसा है। इसीलिए इन उदाहरण में ए प्रभावी एलील के दर्शित होने पर या तो एंजाइम बनता ही नहीं है, या बनेगा तो वो क्या होगा, कार्यक्षम नहीं होता है। उसके बाद में आता है सह प्रभाविता, या जिसे अपन कहते हैं कोडोमिनेंस, मतलब साथ साथ में वो प्रभावी है। बोले तू भी जी ले मैं भी जी लेता हूं, हम साथ साथ। अभी तक हम चर्चा कर रहे थे कि उन संकरणों या क्रोसों की जहां F1 दो जनकों में से किसी एक से मिलता था, प्रभावी या मध्य लक्षण वाला, जिसे अपन कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। सह प्रभाविता एक ऐसी घटना जिसमें F1 पीढ़ी दोनों जनकों से मिलती जुलती है। इसका एक अच्छा उदाहरण है मानव में ए बी ओ रुधिर वर्ग का निर्धारण करने वाले विभिन्न प्रकार की लाल रुधिर कोशिकाएं। आपने सुना होगा कि इसका रक्त ग्रुप या रक्त समूह की बात करें, ब्लड ग्रुप की बात करें, कि इसका ए है, बी है, ए बी है या ओ है, ऐसा सुना होगा आपने, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव। तो ये जो रक्त समूह होता है वो जो उदाहरण आता है उसमें सह प्रभाविता का आता है। ए बी ओ रुधिर वर्गों का नियंत्रण जो है जीन आई करता है। ठीक है, क्या करता है, जीन आई यहाँ पर ए बी ओ जो रक्त समूह है उसका नियंत्रित करता है। किसके अंदर ए होगा, किसके अंदर बी होगा, किसके अंदर ए बी होगा या आई ओ होगा। सर तो लाल रुधिर कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली में सतह से बाहर निकलते हुए शर्करा बहुलक होता है। ये मान लो लाल, ये तो काला है, ये क्या है, ये तो काला है। तो यहाँ मान लो अपने पास क्या है, ये लाल रुधिर कोशिकाएं हैं। बाइकनकेव शेप में होती है, वैसे डिस्क शेप में, सिंपल सा बता रहा हूँ मानना। तो यहाँ जो प्लाज्मा झिल्ली है इसकी सतह से बाहर की ओर क्या निकली रहती है, शर्करा के बहुलक जो पॉलीमर जो है वो निकले यहाँ पर रहते हैं इस आरबीसी की झिल्ली से। अब ये जो शर्करा है इसका आगे क्या होगा, इसको कंट्रोल करने वाला जीन जो है वो कौन सा है, जीन आई है। इस जीन आई के 3 एलील होते हैं, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। अब आप तो बोलोगे कि साहब किसी जीन के 2 ही एलील की अपन ने बात की, नहीं, आप बोलोगे ये। तो जब जीन के 3 एलील है तो कैसे संभव होगा, क्या तीनों साथ में आएंगे, नहीं। जब भी अपन बात करेंगे तो एलील तो यहां पर 2 ही आएंगे, या तो आई ए आ जाएगा इस प्रकार से, आई ए या आई बी आ जाएगा, आई बी आ जाएगा, या आई नोट आ जाएगा इस प्रकार से। जीन का जो एलील जो आएंगे वो साथ में वो केवल 2 ही आएंगे, 3 पॉसिबल नहीं है ना। तो ये जो है ये क्या निर्धारित करेगा कि शर्करा का उत्पादन कौन सा करना और कौन सा नहीं करना। तो आई ए और आई बी क्या होता है, अलग अलग प्रकार की शर्करा का उत्पादन करते हैं, लेकिन जो स्मॉल आई है वो किसी भी प्रकार की शर्करा का उत्पादन नहीं करता। मतलब ये क्या हो गया है, ये प्रभावी हो गया, जो कमाएगा वही तो खाएगा। मानव जीन जो द्विगुणित होता है, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति में इन 3 में से 2 प्रकार के जीन एलील होते हैं, तीनों नहीं आ सकते। अपन ट्रिप्लोइड नहीं, अपन क्या है, डिप्लोइड है, द्विगुणित है। ट्रिप्लोइड त्रिगुणित में 3 एन होता है, 3 एन होता है, तो वहां पर सोच सकते हैं या 3 जो एलील है वो एक जीन के हो सकते हैं, लेकिन अपने संभव नहीं है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति में इन 3 में से 2 प्रकार के जीन एलील होते हैं, जैसे कैपिटल आई और आई ए और आई बी कैपिटल जो है। तो आई स्मॉल आई के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभावी होते हैं, अर्थात जब आई कैपिटल ए आएगा किसके साथ में, इसके साथ में, आई के साथ में, तो यहां जो अपने को मिलेगा वो जीन और लक्षण प्रारूप की बात करेंगे वो ए का मिलेगा। क्यों, क्योंकि स्मॉल आई जो बता रखा है वो क्या है, ए प्रभावी है। वो भाई साहब क्या है, ए प्रभावी। और प्रभावी कौन सा, ए और बी। क्यों, क्योंकि वो स्पेसिफिक प्रकार की क्या बना रहा है, शर्करा बना रहा है। तो सेम वैसा आई बी के अंदर यहां पर सिंपल सा, जब आई ए और आई बी दोनों उपस्थित हो तो ये अपने अपने प्रकार की शर्करा बनाएंगे इस झिल्ली पर। ए वाला भी है और बी वाला भी है, तो आई ए और आई बी ये क्या करेंगे, दोनों ही अपनी अपनी शर्करा बनाएंगे। बोले मैं भी बनाऊंगा तो तू भी बना ले। तो एक साथ जब आएंगे तो ये अपना क्या है, सह प्रभाविता, साथ साथ प्रभाव ये डालेंगे। ठीक है, मैंने कहा कि मुझे समोसा खाना है, भाई ने कहा कि नहीं मुझे तो पानी पूरी खानी है। अब पिताजी कह रहे तो क्या करें, मैंने कहा नहीं मुझे तो समोसा खाना है, भाई ने भी कहा नहीं मुझे तो
पानीपुरी खानी। अब पिताजी परेशान, माताजी परेशान। फिर आइडिया आया कि थोड़ा थोड़ा अपन दोनों ही मंगा लेते। तो ये साथ साथ में क्या हो गए, प्रभावी हो गए, सह प्रभावी इसे अपन कहेंगे, दोनों भाइयों का काम होगा। इसी कारण लाल रुधिर कोशिकाओं में ए और बी दोनों प्रकार की शर्करा होती है। तीन भिन्न प्रकार के एलिल होने के कारण यहां पर जो अपने पास 6 संयोजन संभव है। कितने? 6। ये आप देखेंगे यहां पर तो आपको मिल जाएगा। जनक ए से जो एलिल मिलेगा आई ए समयुग्मजी प्रकार का हो सकता है। विषम युग्मजी की बात करेंगे तो आई बी हो सकता है, फिर आई बी हो सकता है, फिर आई ए हो सकता है वापस से, आई नोट हो सकता है यहां पर, और आई नोट यहां पर हो सकता है। तो यही यहां पर आपके पास है। अब यहां देखेंगे आप, इसमें प्रभावी दोनों ही, तो ए आ जाएगा। यहां दोनों प्रभावी होंगे तो ए भी आ जाएगा, यहां बी आएगा, यहां आपके पास क्या आएगा, ए भी आएगा, यहां बी अपने पास आएगा, यहां अपने सॉरी ए आएगा, यहां अपने पास बी आएगा। अगर मैं बोल दूं आई और आई है तो यहां क्या आएगा, ओ ब्लड ग्रुप आ जाएगा यहाँ पर। तो इसे समझते हैं इसे, जनक 1 से एलिल और जनक 2 से एलिल। तो अब इनका क्रॉस अपन करवाएंगे, यहां से आई ए और आई है तो ये बन जाएगा। तो ये जो आप देखेंगे रिजल्ट तो आपको इस प्रकार का मिलेगा। देखेंगे तो यहां पर आपके पास सेम है, ये सह प्रभावी है, ये ए ब्लड ग्रुप आएगा, ये ए भी आएगा, ये बी आएगा, ये बी आएगा, और ये यहां पर दोनों ही नहीं है, मतलब वहां पर ए और बी दोनों ही नहीं है, तो वहां पर क्या आएगा, ओ रक्त समूह आएगा। और इसे आप 11th क्लास की एनसीईआरटी के 18वें चैप्टर में भी ढूंढ सकते हैं, वहां भी आपको मिल जाएगा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो मैं यहां पर नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको आइडिया होना चाहिए ना वहां पर क्या लिखा है ना। कौन सा रक्तदाता है यूनिवर्सल, कौन सा एक्सेप्टर है दाता या ग्राही जिसे अपन कहते हैं, किसमें कौन सी प्रतिरक्षी या प्रतिजन मिलते हैं, वो देखना पड़ेगा यार। ऐसा सब कुछ ऐसा इतनी चीटिंग नहीं कर सकते। तो आप यह भी समझ गए होंगे कि ए बी और रुधिर समूहन बहु एलिल या मल्टीपल एलिल का भी बहुत अच्छा उदाहरण है, ये पूछा गया है। ए बी और रक्त समूह सह प्रभावितता तो दिखाता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एलिल 2 मिल रहे थे यहाँ 2 से अधिक मिल रहा है, इसीलिए इसे अपन ने कह दिया मल्टीपल एलिल। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 से अधिक अर्थात 3 एलील एक ही लक्षण को नियंत्रित करता है, क्योंकि एक व्यक्ति में 2 ही एलील विद्यमान रह सकते हैं। अतः बहु एलील की क्रियाशीलता समष्टि या जीन अध्ययन के देखने में ही दिख सकती है। जैसे मेरे अंदर बात कर लो, मेरे अंदर ऐसा थोड़ी कि सबके सब मिल जाएंगे। मेरे अंदर हो सकता है कि आई नॉट और आई नॉट, मेरा ब्लड ग्रुप ओ है इसलिए बता रहा हूं। आपके अंदर हो सकता है कि अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आई ए, या ये हो सकता है, या आई ए, या ये हो सकता है जीनोटाइप। बी तो हो नहीं सकता, क्योंकि बी आएगा तो फिर तो दिक्कत है भाई, है ना। तो ये जो स्टडी अपन करते हैं वो जीन पे करते हैं, किसी में ये मिलेगा, किसी में वो मिलेगा, ये इस प्रकार से किसी में मिलेगा, तो वो पॉपुलेशन पे अपन करते हैं जो जीन स्टडी, एक बंदे पे अपन नहीं कह सकते, है ना। क्लियर है इतना सा? ये यहां तक अपन ने पढ़ लिया है। कभी कभी एकल जीन उत्पाद एक से अधिक प्रभाव छोड़ सकता है। उदाहरण के लिए मटर के बीजों में मंड, मतलब मंड को अपन कहते हैं जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह वो सब का नियंत्रण एक जीन करता है। इसके 2 एलील कैपिटल बी और स्मॉल बी होते हैं। कुशल रूप से मंड संश्लेषण कैपिटल बी सम युग्मजों से होता है, जो अच्छी कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं, शुगर की बात कर रहे हैं। इस प्रकार विशाल मंडकण उत्पन्न हो जाते हैं। जबकि जो स्मॉल बी है ये भी सम युग्मज, लेकिन ये क्या है, एक तरह से प्रभावी है, जो क्या है कम कुशल होता है और छोटे मंडकणों का उत्पादन करते हैं। पकने पर कैपिटल बी बीज गोल होता है और स्मॉल बी झुर्रीदार होते हैं। विषम युग्मजी का मतलब कैपिटल बी और स्मॉल बी गोल बीज पैदा करते हैं, इसीलिए लगता है कि बी प्रभावी एलील है। ये क्या करेंगे, गोल ही करेंगे। कैपिटल बी वाला तो गोल कर ही रहा है, लेकिन विषम युग्मजी है वो भी गोल करेगा, इसीलिए ऐसा लगता है कि कैपिटल बी क्या है, प्रभावी। कैपिटल बी स्मॉल बी बीजों में उत्पन्न मंडकण मझोले आकार के होते हैं। ऐसा प्रभावी नहीं होता, लेकिन ये जैसे कैपिटल बी में ये है, स्मॉल बी में ये इस प्रकार के बीज मिलेंगे, तो यहां पर क्या मिलेंगे, बीज के आकार के मिलेंगे। तो यहां मंड का आकार एक फिनोटाइप मान लिया जाए तो इस दृष्टिकोण से ये क्या है, अपूर्ण प्रभाविता ही दर्शाता है। अतः प्रभाविता न तो किसी जीन का या उसके उत्पाद का श्वेत लक्षण है। बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, कभी भी सीधा सीधा पूछ लेगा, दिए गए कथन के बारे में बताइए या विचार कीजिए कि प्रभाविता जीन का या उसके उत्पाद का स्वायत्त लक्षण है, प्रभाविता जीन का या उसके उत्पाद का स्वायत्त लक्षण नहीं है, और दे देगा तीसरे ऑप्शन में दोनों
ठीक गलत है, और चौथे में दे देगा उपरोक्त में से, मतलब दोनों, उपरोक्त दोनों, ठीक है। तो जिनकी सूचना जो है जीन में नहीं होती है, ये उतना ही निर्भर जीन उत्पाद पर और उत्पाद द्वारा जनित जीनोटाइप पर होती है जितना ही हमारे द्वारा परीक्षार्थ चुने गए विशेष जीनोटाइप पर। उस मामले में एक जीन से एक का अधिक जीनोटाइप प्रभावित होता है। ठीक है ना, क्लियर है? इतना सा क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो आज के सेशन में अपन इतना ही करेंगे। आज का टॉपिक अपना क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में जब अपन मिलेंगे तो दो जीन की वंशागति अपन पढ़ेंगे वहां पर। उम्मीद मैं करता हूं आपको ये समझ में आया है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की पुस्तक उठानी है और उसको रीड करना है। 100% क्लियर हो जाएगा एक एक शब्द। मान लीजिए फिर भी 0.0001% आपको कोई डाउट है, तो उस केस में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके डाउट को डिस्कस करेंगे। डाउट की पिक्चर भेजनी है टेस्ट पेपर से, एनसीईआरटी से, मॉड्यूल से, तो इंस्टाग्राम पर मुझे इस नाम से आप सर्च करेंगे, MYDHARMEN, ठीक है। वहां पर आप डाउट डिस्कस कर सकते हैं, पैसे नहीं लगेंगे अभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।